हेलो फ्रेंड्स। मैंने आपके लिए एक जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने आपके लिए बताया है कि किस तरह से रिवैल्यूएशन होता है, लेकिन हमने उसमें ये नहीं बताया था कि एंट्रीज कैसे होती है। तो मैं आपके लिए रिवैल्यूएशन का हर एक एडजस्टमेंट बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसकी एंट्री कैसे होती है। ठीक है, एकदम डिटेल में बताएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक यहां पर बैलेंस शीट बना लेते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में यहां पर आपका लायबिलिटीज होता है, यहां पर अमाउंट, एसेट, यहां पर अमाउंट। ओके, अब यहां पर हेडिंग में एकदम आपका पार्टनर्स कैपिटल होता है। एग्जांपल लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल। ए और बी दो पार्टनर हम मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि ए और बी दो पार्टनर है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था कैपिटल का। इसने किया था 1 लाख और बी ने भी किया था 1 लाख। फिर यहां पर कुछ रिजर्व दिए हुए हैं जैसे कि जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व फंड। ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में आपके लिए बता चुका हूं कि जर्नल रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है और रिजर्व फंड क्या होता है। और यह भी बताया था आपके लिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो यहां पर भी आ सकता है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। और अगर आपका एसेट साइड पर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो इसमें इसका मतलब लॉस हुआ होगा। ठीक है, अब कुछ लायबिलिटी ले लेते हैं जैसे कि आपका सन्ड्री क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, बिल्स पेबल। यहां पर कुछ एसेट लेते हैं, मशीनरी, सबकी वैल्यू लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल 50,000 थी। बिल्डिंग, ये आपकी 1 लाख थी। फर्नीचर, ये 30,000। देन डेटर, ये 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका कुछ 20,000 रुपया पड़ा हुआ है, 20,000। ठीक है, अब सारी एसेट एंड लायबिलिटी हम ले चुके हैं, कुछ वैल्यूज इनकी भी रख देते हैं। एग्जांपल के तौर पर इसका 20,000 होगा, इसका 10,000, इसका 5,000, क्रेडिटर का 15,000, 10,000, 9,000 एंड 6,000। ये हमारा सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये ओल्ड बैलेंस शीट इस तरह से दी हुई है, एग्जाम्पल है सिर्फ, ये कोई सम नहीं है। ये सारी ये अपनी ओल्ड बैलेंस शीट है और उसमें सारा का सारा लायबिलिटी और एसेट दिया हुआ है आपका। अब इसके लिए आपको रीवैल्यू करना है। अब एडजस्टमेंट की किस टाइप के एडजस्टमेंट आपको पूछ सकते हैं वो मैं सारे के सारे लिखूंगा और सभी के सब एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन करूंगा। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1, मशीनरी।
मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू ₹40,000। पहले तो मैं आपके लिए कुछ चीजें बता देता हूं कि ये 2 जो है 2 एंड y में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं पाते कि सर ये कैसे करना है, ये 50,000 दिया, ये 40,000 दिया है, तो हमें ये 40,000 का लॉस हुआ है या 10,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो जब जब आपका 2 होता है इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मशीनरी था वो उसका वैल्यू कहां तक आ गया है, 40,000 तक आ गया है। तो आपको देखना है कि पहले कितना था, तो पहले कितना था, 50,000 था, 50,000 का मशीनरी था, अब 40,000 का ही रह गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 10,000 का लॉस हो गया। और एक और बात, जब जब आपका लॉस होता है तब तब आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, जब जब लॉस होगा तब तब रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, जब जब आपका प्रॉफिट होगा तब तब आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, तो मशीनरी 40,000 पर आ गया था, कितने का, 50,000 का, मतलब 10,000 का हमारे लिए लॉस हो गया है। तो मैंने जैसे कि बता दिया, जब जब लॉस होगा क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में कर देता हूं, रीवैल्यूएशन यहां पर लिख देते हैं, एंट्री फॉर रीवैल्यूएशन। एंट्री नंबर 1, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। जो लॉस हो रहा है 10,000 का वो मशीनरी के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो मशीनरी के ऊपर 10,000 का लॉस हो रहा है तो मशीनरी क्रेडिट हो जाएगा। तो 2 मशीनरी, अमाउंट 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। ओके, एक एडजस्टमेंट पूरा हुआ। अब सेकेंड वाला एडजस्टमेंट लेते हैं। बिल्डिंग इज appreciated by ₹8,000। अब यहां पर बाय आ गया। ठीक है, बाय का मतलब होता है डायरेक्ट उतने अमाउंट से या तो बढ़ गया या तो उतने अमाउंट से कम हो गया। ठीक है, तो आपका बिल्डिंग, यहां पर वैल्यू कंपेयर नहीं की जाती है। जैसे यहां पर 2 था तो हमने क्या किया, वैल्यू को कंपेयर किया। यहां पर ये 50,000 था, अब कितना रह गया था, 40,000। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अभी बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया। एप्रिशिएट हो गया मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। कितने से इंक्रीज हुई है, 8,000 से इंक्रीज हो गई है। तो अगर 8,000 से वैल्यू बढ़ गई है तो ये 8,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब जब आपका प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जब जब आपका लॉस होगा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस के टाइम पर हमने डेबिट किया, लेकिन यहां पर आपका प्रॉफिट हो रहा है 8,000 का, क्योंकि बिल्डिंग क्या अपनी एसेट है। हमें यह देखना है कि वो एसेट है या लायबिलिटी है, वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, सारे के सारे एडजस्टमेंट ऐसे ही सॉल्व करने हैं हमें। तो आपका सेकंड वाला एडजस्टमेंट का जो एंट्री है वो ये है कि यहां पर आपकी प्रॉफिट हुई, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। तो डेबिट क्या होगा, बिल्डिंग। ओके, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो आपका डिफरेंस है वो 8,000 का ही है। 8,000 डायरेक्ट दिया हुआ है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। ठीक है, 2 एंट्री आपका हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3 लेते हैं। फर्नीचर ऑफ furniture is depreciated by 10%। फर्नीचर क्या हो रहा है, आपका डेप्रीशिएट हो रहा है। डेप्रीशिएट हो रहा है मतलब आपका जो फर्नीचर है उसका वैल्यू कम हो रहा है। अब फर्नीचर क्या आपकी एसेट है, एसेट मतलब प्रॉपर्टी।
अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है इसका मतलब आपका लॉस होता है, ठीक है। अब फर्नीचर को हमें देखना है कितना है फर्नीचर, फर्नीचर है आपका 30,000 फर्नीचर, और बोला है कि 10% से डेप्रीशिएट हो गया, 10% से डेप्रीशिएट हो गया मतलब अगर मैं 10% निकालता हूं तो 30,000 के ऊपर जो 10% आता है 10/100, इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपका 3,000 रुपया आता है डेप्रीशिएशन का। और क्योंकि ये लॉस है इसलिए क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। किसके ऊपर है, फर्नीचर के ऊपर, ठीक है। तो जब जब लॉस होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ओके। जब जब आपका प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, जब जब आपका लॉस होगा रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो रीवैल्यूएशन करते टाइम पर ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पर कुछ लायबिलिटी भी ले लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, आपकी लायबिलिटी है 15,000 की, एक इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेते हैं। क्रेडिटर इज reduced ₹2 12,000। अब एडजस्टमेंट में आप बोल रहा है कि जो क्रेडिटर है उसकी वैल्यू कम होकर 12,000 पे आ गई, ठीक है। अब क्रेडिटर क्या है, अपनी लायबिलिटी है। क्रेडिटर को मुझे कितना अमाउंट देना था, 15,000 रुपए देने थे, ठीक है। जब मैंने लास्ट में उसे वैल्यू किया तो पता चला कि सिर्फ 12,000 ही रुपए देने हैं। तो 12,000 देने तो भाई मेरी तो लायबिलिटी कम हो गई, 15 की जगह मैं सिर्फ 12 ही दूंगा, तो मेरी क्या हुई है, प्रॉफिट हुई, ठीक है। तो मेरी प्रॉफिट हुई, इसीलिए प्रॉफिट के टाइम पर क्या होगा, आपका रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा, जिसके ऊपर प्रॉफिट हुई है। तो प्रॉफिट किसके ऊपर हुई है, क्रेडिटर के ऊपर प्रॉफिट हुई है, इसलिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, डेबिट सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका 3,000 आएगा, 3,000 और 3,000। इसका भी हमने बैलेंस लिखा नहीं है, इसका बैलेंस था 3,000, इसका भी था 3,000 3,000, ठीक है। फिफ्थ वाला एंट्री लेते हैं एक और, क्रेडिटर के ऊपर ही कोई दूसरा लायबिलिटी लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओडी मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि मेरा फॉर एग्जांपल कि 1,00,000 रुपया अकाउंट में था, लेकिन मैंने कितना निकाल लिया, मैंने 1,10,000 निकाल लिया। तो जो 10,000 मैंने एक्स्ट्रा निकाला है उसको क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये अपनी क्या है, लायबिलिटी है, इसको हमें बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेकर देखते हैं। बैंक ड्राफ्ट ₹2 16,000। अभी एडजस्टमेंट में बोला है जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया मतलब बढ़ गया। अभी बढ़ गया तो कितना हो गया, 16,000 हो गया। भाई पहले तो कितना था, पहले तो 10,000 रुपए था, अब कितना हो गया, अब 16,000 रुपए हो गया। मतलब क्या हुआ, आपकी लायबिलिटी है ये आपके ऊपर कर्जा था 10,000 रुपए का, लेकिन ये कर्जा बढ़ गया तो आपका लॉस ही हो गया ना। अब जब जब लॉस होता है तो हमने बता दिया है पहले ही कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किसके ऊपर हुआ, टू बैंक ओवरड्राफ्ट। टू डिफरेंस देखा, पहले कितना था, पहले 10,000 रुपया था, अब कितना हो गया, अब 16,000 रुपया हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना आया, 6,000 आया। तो 6,000 का क्या हुआ, अपने लॉस हुआ। एक और लेते लायबिलिटी, बैंक लोन लेते हैं। बैंक लोन is reduced ₹7,000, ठीक है। बैंक लोन कितना था आपका, 9,000 का था,
अब कितना हो गया, 7000 हो गया। अगर आपका बैंक लोन 9000 का था, मतलब 9000 देना था, ठीक है, अब आपको कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 7000 देना पड़ेगा। तो 2000 की क्या हुई, आपकी प्रॉफिट हुई 2000 की। तो जब जब प्रॉफिट होती है क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, बैंक लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना अमाउंट, 2000 का प्रॉफिट हुआ है, ओके। तो ये आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी था। लेकिन इसमें ही मैं आपको बताता हूं कि कुछ एसेट और लायबिलिटी अंडर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड करके दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए आप लिख सकते हो